कैप्रिकॉर्न, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी एक पहाड़ की तरह है? नीचे लोग शोर मचा रहे हैं, कुछ तुम्हें रोकने की बात करते हैं, कुछ कहते हैं आराम करो, और कुछ सिर्फ दूर से देखते हैं कि तुम कहाँ तक चढ़ोगे। मगर ऊपर, जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा ज़मीर होते हैं, वहाँ एक खामोश आवाज़ हर कदम पर तुमसे एक सवाल करती है। ये बोझ तुम उठा रहे हो, ये जिम्मेदारी तुम ले रहे हो, क्या ये वाकई तुम्हारे मकसद के लिए है, या सिर्फ इसलिए कि तुम आदतन सब कुछ अपने कंधे पर रख लेते हो? अगस्त 2026 इसी पहाड़ के दरमियान तुम्हारे लिए एक नया मोड़ है। ये महीना तुमसे पूछेगा, सैटर्न टेस्ट का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना है, या समझदारी से अपनी हद और अपना मिशन दोनों डिफाइन करना भी इम्तिहान का हिस्सा है। पर्दा उठता है और हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न को, जो ना सिर्फ पहाड़ चढ़ रहा है बल्कि ये भी सोच रहा है कि कैसे अपने रास्ते को ज़्यादा मायने खेज बनाया जाए। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम सितारों, सियारों और वक्त के इशारों को नफ्सियाती, रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकल अंदाज में समझते हैं। कोई बेवजह खौफ नहीं, कोई खाली तसल्ली नहीं, सिर्फ वो इंसाइट जो आपके काम, रिश्तों, पैसे और अंदरूनी दुनिया को ज़्यादा वाज़ेह कर सके। अगर आप अपनी तकदीर को महज किस्मत नहीं, एक जिम्मेदारी समझते हैं, तो ये जगह आपके लिए है। कैप्रिकॉर्न, अगस्त 2026 तुम्हारे लिए सैटर्न टेस्ट और मिशन फोकस का महीना होगा। महीने के शुरू के मनाजिर में तुम्हारी जिम्मेदारियां, काम का बोझ और फैमिली या टीम के सिलसिले मरकजी किरदार बनेंगे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा मिशन और तुम्हारी इनर हद वाज़ेह होती जाएगी। जहां तुम सिर्फ बोझ नहीं बल्कि मकसद को देखकर फैसले करोगे, वहीं अगस्त तुम्हारे हक में लिखा जाएगा। चलो अब इस महीने के हर मंजर को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मोहब्बत और रिश्तों के मैदान में, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए एहतराम और जिम्मेदारी दिल के साथ जुड़े होते हैं। अगर तुम सिंगल कैप्रिकॉर्न हो, तो अगस्त में कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो संजीदा, प्रैक्टिकल और शायद तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझने वाला हो। ये मुलाकात काम, फैमिली, हल्के या किसी मुश्तरका मकसद के जरिए हो सकती है। तुम्हारी फितरत है कि तुम किसी को हल्के में नहीं लेते, इसलिए तुम फौरन ये देखोगे कि सामने वाला फ्यूचर और कमिटमेंट के बारे में कैसी बातें करता है। अपने दिल के लिए एक सवाल रखो, क्या यह इंसान मेरी मेहनत और जिम्मेदारी को समझता है, या सिर्फ ऑप्शन ढूंढ रहा है जिसे कन्वीनियंट वक्त पर छोड़ सके? कमिटेड कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त में रिश्ते में एहतराम और बोझ के दरमियान असल फर्क वाज़ेह हो सकता है। शायद पार्टनर ज्यादा वक्त, ज्यादा इमोशनल अवेलेबिलिटी या कुछ वादों की तकमील मांगे, और तुम्हारे जहन में काम, फैमिली और बाकी बोझ एक साथ घूमने लगे। यहाँ तुम्हें देखना होगा कि तुम किसी बात पर हाँ कह रहे हो सिर्फ गिल्ट से, और किसी बात पर इसलिए कि वो वाकई रिश्ते को मजबूत बनाती है। एक जुमला जो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं तुम्हें अहम समझता हूँ, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ वो हम दोनों के लिए सस्टेनेबल है, इसलिए मुझे अपनी हद वाज़ेह रखनी है। मैरिज या लॉन्ग टर्म रिश्तों में घर, फाइनेंसेस, चिल्ड्रन या बुजुर्गों की जिम्मेदारी अगस्त में मौजू बन सकती है। तुम्हारा इम्तिहान ये होगा कि तुम सब कुछ खामोशी से, खौफ से ना उठाओ, बल्कि जहां ज़रूरी हो टीम बनकर काम करो। लव के इस मंजर के बाद हम आगे चलते हैं काम की तरफ। काम के मैदान में अगस्त कैप्रिकॉर्न के लिए बिल्कुल सैटर्न टेस्ट वाला महीना हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो, महीने का शुरू इजाफी जिम्मेदारी, डेडलाइन और शायद कुछ ऐसे काम जो दूसरों ने अधूरे छोड़े हों तुम्हारे सामने ला सकता है। बॉसेस या सीनियर्स तुम्हारी काबिलियत को जांचने की कोशिश करेंगे, कभी प्रेस के साथ, कभी प्रेशर से। तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं कि तुम कितना बोझ उठा सकते हो, बल्कि ये है कि तुम किस बोझ को अपने मिशन का हिस्सा मानते हो, और किसको ये मेरा काम नहीं कहकर रिस्पेक्टफुली वापस करते हो। खुद से पूछो, मेरा काम और मेरा किरदार इस ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट में असल में क्या है? मैं किस हद तक जिम्मेदारी ले सकता हूँ बगैर अपनी सेहत और ज़िंदगी को कुर्बान किए? अगर तुम कारोबार करते हो, तो अगस्त में कोई बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट या टीम स्ट्रक्चर की तब्दीली ज़रूरी हो सकती है। शराकत या टीम में किसी की कमज़ोरी या अदम संजीदगी सामने आ सकती है। ये वक्त है कि तुम सॉफ्ट रहकर भी अपनी हदूद वाज़े करो, मुआहदों को साफ करो, रूल्स को डिफाइन करो, और जिस जगह तुम्हारा विजन बार बार कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वहाँ सोचो कि क्या वाकई ये तुम्हारी ग्रोथ का माहौल है।
करियर के इस पहाड़ी मंजर से अब नज़र पैसे और प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ जाती है। कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा सिर्फ रकम नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के साथ जुड़ा होता है। अगस्त में माली मामलात में फैमिली, घर या किसी बड़े खर्च की वजह से प्रेशर महसूस हो सकता है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हें दूसरों के लिए ज़्यादा देना है और ख़ुद के लिए कम वक्त और पैसा बच रहा है। जहाँ एक अहम सवाल है, क्या मैं हर माली बोझ इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं वाकई ऐसा करना चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बंदा कहा जाता रहे। ज़रूरी खर्च जैसे घर, सेहत, तालीम या काम के वसाइल वाज़े रखो, लेकिन गिल्ट बेस्ड स्पेंडिंग से बचो। जॉइंट मालियात, फैमिली कंट्रीब्यूशन या किसी कारोबारी मुआहदे में हिसाब, तारीख और हदूद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न के लिए असल माली आज़ादी वो है जहां तुम सच्ची ज़रूरत और इमोशनल दबाव के दरमियान फ़र्क पहचान सको और इसी फ़र्क पर फैसले करो। अब आउटर मामलात के बाद अंदरूनी दुनिया की तरफ मूव करते हैं, जहां सैटर्न का असल पैगाम मौजूद है। इनर वर्ल्ड, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लेसन। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी ज़िंदगी में नज़्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर बहुत गहरी जगह रखते हैं, लेकिन जब ये सब हेल्थ और इनर सुकून के खिलाफ जाने लगे तो सैटर्न वाकई टेस्ट शुरू करता है। अगस्त में तुम्हारा जिस्म तुम्हें साफ सिग्नल दे सकता है। थकन, नींद में कमी या ज़्यादती, खुराक का बेतवाज़ुन होना और कभी जहनी बोझ का जिस्म में दर्द बन जाना, ये सब तुम्हें ये कहने आएंगे अब खुद को भी अपनी लिस्ट में शामिल करो। इनर वर्ल्ड में खुद तनकीद, सेल्फ क्रिटिसिज्म तुम्हारी सबसे बड़ी आदत हो सकती है। हर गलती पर तुम खुद को बहुत सख्त मयार में जज करते हो। अगस्त तुम्हें ये सिखाने आ सकता है कि डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट एक साथ रह सकते हैं। एक इनर एफर्मेशन जो तुम रोज़ अपने लिए दोहरा सकते हो, मैं जिम्मेदार हूँ लेकिन मैं इंसान भी हूँ। मेरी गलती मेरे पूरे वजूद की तारीफ नहीं, सिर्फ मेरे अगले कदम की रहनुमाई है। रूहानी तौर पर नमाज, दुआ, अकेले बैठकर अपने दिन का जायज़ा या जर्नलिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी की कहानी को लफ्ज़ों में लिखना, ये सब तुम्हें ये देखने में मदद देंगे कि तुम्हारा मिशन क्या है और कहाँ तुम सिर्फ बोझ उठा रहे हो। अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां अगस्त का असल पैगाम कैप्रिकॉर्न के लिए वाज़े होता है। कैप्रिकॉर्न, अगस्त 2026 तुम्हें एक साफ सबक दे रहा है। सैटर्न टेस्ट सिर्फ बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं बल्कि इस बात का भी इम्तिहान है कि तुम खुद को कितनी इज्जत से ट्रीट करते हो और अपनी जिम्मेदारियों को कितनी हिकमत के साथ चुनते हो। अगर इस महीने में तुम्हारा सबसे बड़ा मौजू जिम्मेदारी है तो शायद वक्त है कि कुछ बोझ बांटने की बात करो। काम है तो शायद वक्त है कि अपना मिशन लिखो और गैर ज़रूरी टास्क कम करो। तहफ़्फ़ुज़ है तो शायद वक्त है कि माली फ़ैसलों में सच्ची ज़रूरत और गिल्ट के दरमियान फ़र्क वाज़े करो। सेहत है तो शायद वक्त है कि अपने जिस्म को अपनी सक्सेस का पार्टनर बनाओ, सिर्फ कुर्बानी का आला नहीं। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो जो तुम्हारे लिए अगस्त 2026 का सबसे अहम मौजू है। ज़िम्मेदारी, काम, तहफ़्फ़ुज़ या सेहत। अगर ये रीडिंग तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और कैप्रिकॉर्न की प्लेलिस्ट ज़रूर देखो, जहां रेड फ्लैग, वीकली और ईयरली वीडियोस तुम्हारे सफ़र को मज़ीद गहराई दे सकते हैं। ये सिर्फ अगस्त का बाब है, पहाड़ अभी मुकम्मल नहीं चढ़ा, लेकिन अगर तुमने इस महीने का सैटर्न टेस्ट समझदारी से पास कर लिया तो अगले महीने तुम्हारी चोटी तुम्हें खुद आवाज़ दे रही होगी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।